हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश ऑनर टिप्स। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बीए फर्स्ट ईयर इंग्लिश का चैप्टर 2 दैट इज चूजिंग आवर यूनिवर्स। सो फ्रेंड्स, लेट्स गेट स्टार्टेड। So, this chapter, Choosing Our Universe, has been written by Stephen Hawking and Leonard Mlodinow, right? तो चलिए सबसे पहले थोड़ा सा राइटर्स के बारे में पढ़ लेते हैं। So, our first writer is Stephen Hawking. इनके बारे में पढ़ लेते हैं। He was born in 1942 in Oxford. इनका जन्म कब हुआ था? 1942 में ऑक्सफोर्ड में। He is an English physicist and cosmologist. ये इंग्लिश फिजिस्ट थे और कॉस्मोलॉजिस्ट भी थे। He suffered from a motor neuron disease that had paralyzed him. ये एक मोटर न्यूरॉन डिजीज से सफर कर रहे थे जिसकी वजह से क्या हो गया था, इनको पैरालिसिस हो गया था। He was the director of research at University of Cambridge. ये वहां पे डायरेक्टर ऑफ रिसर्च थे, डायरेक्टर थे कहाँ पे? यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में, राइट। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट राइटर दैट इज लियोनार्ड म्लोडिनौ। इनके बारे में पढ़ते हैं। He was born on Jan 1, 1954. इनका जन्म कब हुआ था? 1 जनवरी 1954 में। He was an American theoretical physicist, screenwriter and author. ये क्या थे? American theoretical physicist. ये एक American theoretical physicist थे, स्क्रीन राइटर थे और एक ऑथर थे, राइट। He is known for his work on the quantum theory of light. इनको अपने किस काम से जाना जाता है? ऑन द क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट, राइट। तो ये हमने पढ़ा कुछ अपने राइटर्स के बारे में। सबसे पहले स्टीफन हॉकिंग के बारे में, देन लियोनार्ड म्लोडिनौ के बारे में, राइट। अब देखते हैं हम अपनी चैप्टर की डिटेल्ड समरी जिसमें हम अपने जितने मेन पॉइंट्स उनको कवर करेंगे, राइट। तो चलिए देखते। तो अब देखते हैं कि बोशोंगो के लोगों की क्या धारणा थी, उनकी क्या बिलीफ थी, राइट। बोशोंगो पीपल्स बिलीफ अबाउट द यूनिवर्स, उनकी क्या बिलीफ थी, राइट। द पीपल लिविंग इन सेंट्रल अफ्रीका, सेंट्रल अफ्रीका में रहने वाले लोग वर कॉल्ड बोशोंगो, उनको क्या बोला जाता था? बोशोंगो कहा जाता था। कहाँ पे रहने वाले लोगों को? सेंट्रल अफ्रीका में रहने वाले लोगों को बोशोंगो कहा जाता था। दे बिलीव दैट वन डे बुम्बा, ये बुम्बा क्या है? बुम्बा इज लाइक देयर गॉड। They believed that one day Bumba had severe pain in stomach. वो ऐसा मानते हैं कि जो उनके गॉड थे बुम्बा, उनके पेट में एक दिन दर्द हुआ। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले he vomited out the sun. Vomited out मतलब कुछ वॉमिट आउट किया, वॉमिट किया, उगला। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले he vomited out the sun, सबसे पहले उन्होंने सूर्य को उगला। Then the land, फिर धरती को, the moon, फिर चंद्रमा को, एंड द स्टार्स, और सितारों को, एंड सम एनिमल्स लाइक द लिपार्ड, और कुछ जानवरों को, पशुओं को, जैसे लिपार्ड को, द क्रोकोडाइल, द टर्टल, क्रोकोडाइल को, फिर टर्टल को, कछुए को, एंड फाइनली ह्यूमन, और फाइनली फिर उन्होंने ह्यूमन को वॉमिट आउट किया। तो ये उनकी धारणा थी किनकी? बोशोंगो पीपल की। देखते हैं द मेयर्स ऑफ मैक्सिको एंड सेंट्रल अमेरिका। मैक्सिको के जो मेयर्स थे, इनकी जो क्या बिलीफ थी, और सेंट्रल अमेरिका के लोगों की क्या बिलीफ थी। द मेयर्स ऑफ मैक्सिको एंड सेंट्रल अमेरिका बिलीव दैट द ओनली सी, द स्काई एंड मेकर एक्जिस्टेड बिफोर द क्रिएशन। इनकी क्या बिलीफ थी कि क्रिएशन से पहले केवल कौन कौन एग्जिस्ट करता था? सी, केवल सी, स्काई आकाश, एंड द मेकर। मेकर मतलब, मेकर किसको बोला गया? गॉड। केवल कौन कौन एग्जिस्ट करता था? क्रिएशन, हमारे यूनिवर्स की क्रिएशन से पहले कौन कौन? सी, स्काई और मेकर, केवल ये तीन एग्जिस्ट करते थे, राइट। आगे देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द मेयर्स लेजेंड, मेयन के लेजेंड के अकॉर्डिंग, द मेकर वाज अनहैप्पी। वो जो मेकर था, जो गॉड था, वो अनहैप्पी था, वो खुश नहीं था, वो निराश था। The maker was unhappy because there was no one to praise him.
वहां पे कोई भी नहीं था उसकी प्रशंसा करने वाला, उसको प्रेज करने वाला। किसको प्रेज करने वाला? गॉड को। सो ही क्रिएटेड द अर्थ। फिर उसने मेकर ने क्या क्रिएट किया? अर्थ को क्रिएट किया, ट्रीज, माउंटेन्स एंड सब एंड मैनी एनिमल्स, और फिर कई जानवरों को, पशुओं को उसने क्रिएट किया। किसको? अर्थ को, माउंटेन्स, ट्रीज और मैनी एनिमल्स, राइट। बट द एनिमल्स वर अनेबल टू स्पीक, लेकिन जो जानवर थे वो बोल नहीं पाते थे। जैसा कि वो जानवर तो वैसे आज भी नहीं बोल पाते, वो केवल एक साउंड क्रिएट करते हैं, राइट। सो ही डिसाइडेड टू क्रिएट ह्यूमंस। फिर उसने क्या निश्चय किया, क्या डिसाइड किया कि चलो भाई ह्यूमंस को बनाते हैं। फर्स्टली, सबसे पहले दे वर मेड अप ऑफ मड। वो किस चीज के बने थे? मड के, मिट्टी। एंड स्पोक ओनली नॉनसेंस, और वो केवल बकवास करते थे। देन ही लेट देम डिसॉल्व। फिर उसने, गॉड ने क्या किया? उनको डिसॉल्व कर दिया, उनको नष्ट कर दिया। एंड आफ्टर दैट, और फिर उसके बाद मेड फ्रॉम वुड, फिर उन्होंने उसको, ह्यूमंस को लकड़ी का बनाया। दे वर डल, वो डल थे। ही डिसाइडेड टू डिस्ट्रॉय देम। वो उन्होंने उनको भी, जो पहले तो मिट्टी बनाई, फिर उनको डिस्ट्रॉय किया, डिसॉल्व किया। फिर उन्होंने बनाए वुड, वुड के। फिर वो भी डल थे तो उनको भी उन्होंने डिस्ट्रॉय करने का सोचा। बट दे एस्केप्ड इनटू द फॉरेस्ट, लेकिन वो फिर फॉरेस्ट में भाग गए। व्हाइल रनिंग ऑन द वे, वो रास्ते में भागते हुए, दे हैड अ स्लाइट चेंज इन देयर शेप। जो उनकी शेप थी उनमें, उनकी शेप में थोड़ा सा हल्का सा चेंज आया। वो चेंज क्या आया? दे वर लाइक द प्रेजेंट डे मंकीज। वो कैसे बन गए? जो आज के प्रेजेंट डे में जो मंकीज हैं, जो हम बंदर देखते हैं, वो वैसे हो गए। आफ्टर दैट, उसके बाद द मेकर क्रिएटेड ह्यूमंस। उसके बाद मेकर ने ह्यूमंस को क्रिएट किया। एंड created humans from the white and yellow corn with the help of, he created humans with the help of white and yellow corn, right? According to Old Testament, अब Old Testament के according क्या कहते हैं? God created Adam and Eve only in 6 days after the creation came into being. जब से क्रिएशन हुआ उसके बाद जो ओल्ड टेस्टामेंट है उनके अकॉर्डिंग क्या कहते हैं वो, कि भगवान ने, गॉड ने किसको बनाया? एडम और ईव को बनाया। ओनली इन 6 डेज, कितने दिनों में बना दिया? केवल 6 दिनों में इन्होंने किसको बना दिया? एडम को और ईव को। ओनली इन 6 डेज आफ्टर द क्रिएशन केम इनटू बीइंग। अब नेक्स्ट है, हम किसकी बिलीफ पढ़ते हैं? बिशप उशर। बिशप उशर क्या कहते हैं? बिशप उशर बिलीव दैट the origin of the world took place at 9 in the morning on October 27, 4004 BC. बिशप उशर का क्या बिलीफ है, क्या वो क्या मानते हैं कि जो वर्ल्ड की ओरिजिन है वो कब हुई थी? एट 9 इन द मॉर्निंग, और सुबह 9 बजे हुई थी। ऑन अक्टूबर 27, 4004 BC, 27 ऑफ अक्टूबर 4004 BC में हमारे वर्ल्ड की ओरिजिन हुई थी, right? But it is now believed that humans are recent creation. But अब ये बिलीव किया जाता है कि जो ये ह्यूमंस है, जो मानव जाति है, ये रिसेंटली क्रिएट हुए हैं। कुछ ज्यादा लंबे चौड़े समय की बात नहीं है, ये अभी रिसेंटली क्रिएट हुई है। एंड द यूनिवर्स टुक प्लेस अबाउट 13.7 बिलियन ईयर्स अगो। और यूनिवर्स कब बना? अप्रॉक्स 13.7 बिलियन ईयर्स अगो, राइट? The first evidence about the universe came in the decade of 1920. ये भी आपका एक 1 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है कि जो फर्स्ट एविडेंस कब आया, तो उसमें आप क्या लिखेंगे? in 1920. The first evidence about the universe came in the decade of 1920. 1920 के डिकेड में आया इसका फर्स्ट एविडेंस, पहला सबूत इसके बारे में, about the creation of universe. Until then, the scientists believe in static universe. Static universe मतलब स्थिर, जिसमें कोई भी चेंज ना हो। उससे पहले तक जो हमारे साइंटिस्ट थे वो क्या बिलीव करते थे कि जो हमारा यूनिवर्स है ये स्टेटिक है। लेकिन आफ्टर दैट, इसके बाद एडविन हबल, अब बढ़ते हैं एडविन हबल। एडविन हबल प्रोड्यूस्ड एन इनडायरेक्ट एविडेंस जस्ट अपोजिट टू द प्रिवेलिंग वन। उन्होंने इनडायरेक्ट एविडेंस वो क्या प्रोड्यूस किया,
He made observations with the help of 100-inch telescope on Mount Wilson. उन्होंने माउंट विल्सन पे क्या किया? He made observations. उन्होंने observations की बनाई with the help of, उन्होंने observations की with the help of 100 इंच 100 इंच के टेलीस्कोप की मदद से उन्होंने observations की on Mount Wilson. He determined that, उन्होंने क्या डिटरमाइन किया? That nearly all galaxies are moving from us. कि सभी के सभी जो गैलेक्सीज है वो हमसे दूर जा रही है. मतलब इसका मतलब क्या है? Means they are expanding, वो एक्सपेंड कर रही है. In 1929 he published a law. फिर 1929 में उन्होंने एक लॉ पब्लिश कर दिया. उस लॉ में क्या था देखते हैं. That उस लॉ ने क्या प्रूव किया? दैट द यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग, कि जो यूनिवर्स है, जो ब्रह्मांड है, ये एक्सपेंड कर रहा है. इट ऑल्सो प्रूव्स दैट द यूनिवर्स हैड बीन स्मॉलर इन द पास्ट. इससे ये भी प्रूव होता है कि जो हमारे यूनिवर्स था, जो पहले पास्ट में, भूतकाल में, ये छोटा था. राइट, तभी तो एक्सपेंड कर रहा है. पहले छोटा होगा फिर तभी तो एक्सपेंड करेगा. इफ वी गो बैक, और अगर हम थोड़ा सा और पीछे जाते हैं, and guess the distant past that all the matter and energy की, और ये guess करते हैं कि distant past that all the matter and energy कि सारे मैटर और एनर्जी would have been concentrated in a very tiny region of unimaginable density and temperature. कि unimaginable कि जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती, उस डेंसिटी और टेम्परेचर में, बहुत ही छोटे रीजन में ये कॉन्सेंट्रेटेड था. क्या कॉन्सेंट्रेटेड था? हमारे यूनिवर्स. इफ वी गो बैक फार इनफ, और अगर हम थोड़ा सा और ज्यादा पीछे जाते हैं, तो देयर वुड बी अ टाइम, एक समय हुआ होगा, व्हेन ऑल इट बिगन बाय द इवेंट नोन एज बिग बैंग. ये सब कुछ शुरू हुआ होगा इवेंट के नाम से, दैट इज नोन एज बिग बैंग. ये बिग बैंग क्या था? अ बिग एक्सप्लोजन एमिटिंग हीट एंड एनर्जी. एक बहुत ही बड़ा एक्सप्लोजन जो क्या एमिट करता था? हीट, जिसमें क्या एमिट हुआ था? हीट और एनर्जी. राइट. सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो. इस वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन की डिटेल्ड समरी. राइट. और इफ यू हैव एनी डाउट देन फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन. और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल इंग्लिश ऑनर टिप्स. थैंक्स फॉर वॉचिंग.